हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री गुरु AKY चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका प्रिय दोस्त अवधेश कुमार यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट पार्ट नंबर 21 है, ठीक ना। केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट पार्ट नंबर 21। जी बिल्कुल बेटा, इसके पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं 20 पार्ट, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के 20 पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो IIT JEE मेंस और नेट की तैयारियों के लिए भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जी बिल्कुल, जो हमारे इन कंपटीशन इन प्रतियोगिताओं का सिलेबस होता है, ये बेटा केवल 11th और 12th का ही सिलेबस होता है। यदि हम लोग 11th और 12th में अपने आप को विधिवत जो है ध्यान दें, तो कहने का मतलब जब हम लोग तैयारी यहाँ से करने जाते हैं कोटा वगैरह, तो वहाँ पर ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और हम लोग बहुत जल्द ही सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो आप लोग बेटा इस तरीके से वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक बिल्कुल पूरा का पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि कभी कभी हम लोग पॉइंट को भी ठीक ना वहाँ पर विवेचना करते हैं, और क्या होता है आप लोग वीडियो को इस तरीके से स्किप करके पॉइंट को छोड़ देते हैं। और इन्हीं पॉइंटों को बेटा जब आप लोग प्रतियोगिताओं की तैयारी करने जाते हैं, तो इन्हीं पॉइंटों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पर, ठीक ना। आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में दोषों का वर्गीकरण, ठीक ना। ठोसों में दोषों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अर्थात आप लोग जानते होंगे बेटा कि दोष क्या होता है। दोष का मतलब होता है कमी, ठीक ना। दोष तो हर जगह विद्यमान होता है, चाहे जहाँ आप लोग देखते हैं आपके भी अंदर कुछ न कुछ क्या होगा, अवगुण या कुछ न कुछ दोष विद्यमान होगा, ठीक ना। इस तरीके से क्या होगा, सभी के अंदर बेटा जो है क्या होता है, दोष कहीं न कहीं विद्यमान होता है। इस तरीके से उसी कमी की विवेचना, ठीक ना, हम लोग जो है ठोस में जो कमी होती है, इसी क्या होती है, ठोस में कमी की क्या कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। बातें क्लियर ना। इसके ठीक ना, इसके पहले के वीडियो में हम लोग क्या है, ठीक ना, वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। ठोसों में दोषों का जो वर्गीकरण है हम लोग क्या कर चुके हैं बेटा, पढ़ चुके हैं। और इसी सीक्वेंस में जैसे आप लोग देख रहे हैं ग्राफ, इसी ग्राफ के सीक्वेंस में हम लोग आपको एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, देख रहे हैं ना, बिल्कुल जो है देख लीजिए आप लोग, ठीक ना। एक बार फिर से रिवाइज कर लें, क्या है देख लीजिए यहाँ पर क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या है बेटा, देखिए क्रिस्टल डिफेक्ट्स, ठीक ना। यहाँ पर क्या है लाइन डिफेक्ट, यहाँ पॉइंट डिफेक्ट, और क्या है एट डिसलोकेशन, ठीक ना, स्कैरो डिसलोकेशन, स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट, इम्प्योरिटी, नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट, ठीक ना, सार्के डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, और क्या है इंटरटेशियल, ठीक ना, इंटरटेशियल डिफेक्ट्स, और क्या है वैकेंसी डिफेक्ट्स। देखिए ये सब क्या है स्टैक्योमेट्री के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर है चारों बेटा, ठीक ना। और क्या है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और यहाँ पर नीचे जो लिखा गया बेटा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक ना। ये क्या होते हैं बेटा, नॉन स्टैक्योमेट्री के अंतर्गत आते हैं। बातें क्लियर ना। इनकी हिंदी इसके पहले वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड की गई है, और इनके बारे में वर्गीकरण को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। यदि आप लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए ये क्या है हमारा, क्या है पॉइंट डिफेक्ट, मतलब क्या है बिंदु दोष, ठीक ना। बिंदु दोष, बिंदु दोष देखिए बेटा बहुत आसान सी परिभाषा है। बिल्कुल, क्या लिखा गया है, लिखा गया बेटा जब किसी ठोस क्रिस्टलों की अयविक कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन द्वारा दोष उत्पन्न होता है। ध्यान समझिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज परिभाषा देते हैं बेटा। इतनी सिंपल लैंग्वेज परिभाषा ना तो आप लोग किसी बुक में पाएंगे, ना तो किसी यूट्यूब चैनल पर। यदि विश्वास ना हो तो एक बार सर्च करके फिर कमेंट करिएगा कि सर आपने जो बातें कही थी वो बात 100% सही है कि नहीं। जी बिल्कुल, ठीक ना। फिर से एक बार जो है सिंपल सी परिभाषा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जब किसी ठोस क्रिस्टलों की अयविक कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा क्या है विचलन द्वारा दोष उत्पन्न होता है, इस प्रकार के दोष को बिंदु दोष कहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक ना, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं बेटा, बिंदु दोष। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। देखिए इस तरीके से क्या है, बिंदु दोष का मतलब होता है कोई किसी पॉइंट पर क्या होता है, कोई क्या होता है हमारे पास क्रिस्टल हो और वह किसी पॉइंट पर क्या हो जाए, कहने का मतलब अव्यवस्थित हो जाए। जैसे यहाँ पर देखते होंगे बेटा इस तरीके से लाइनें बनी हुई हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इस लाइन में, थर्ड लाइन में यहाँ पर क्या है एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक ना, एक क्रिस्टल होना चाहिए, बट एक क्रिस्टल है नहीं, अर्थात क्या है यहाँ पर क्या है खाली स्थान हो गया, ठीक ना। ये क्या है अगली बात देखिए जो चौथी लाइन के नीचे, ठीक ना, इस तरीके से यहाँ पर ये क्या है बेटा इंटरटेशियल, ठीक ना। इंटरटेशियल का मतलब होता है अवरक्त या मध्य, ठीक ना। मतलब इसके मध्य में देखिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ आकर जो है, कहने का मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है मॉलिक्यूल आकर इंटर कर गया है। अर्थात पॉइंट का मतलब होता है ये पूरा का पूरा हमारा बेटा क्रिस्टल है। इस पूरे के पूरे क्रिस्टल में जब कहीं
कोई बिंदु, ठीक ना, किसी बिंदु पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे हम लोग कहते हैं बेटा बिंदु दोष, ठीक ना। किसी पॉइंट पर, ठीक ना, किसी क्या होता है क्रिस्टल के पॉइंट पर जो है, जब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर जब पॉइंटेबल जो है प्रॉब्लम होती है, पॉइंट में अव्यवस्था होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बिंदु दोष। जी बिल्कुल। यदि बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी बिल्कुल। चलते हैं हम लोग अपने अगले जो टॉपिक पर। देखिए हमारा आज का अगला टॉपिक है क्या, रेखीय दोष। रेखीय दोष इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग लाइन डिफेक्ट, ठीक ना। देखिए सिंपल सी परिभाषा, ठीक ना, जब किसी ठोस क्रिस्टलों के जालक बिंदु की, क्या बोला हमने, जब किसी ठोस क्रिस्टलों के जालक बिंदु की पूर्ण पंक्तियों में दोष उत्पन्न होता है, ठीक ना। वहाँ पर किसी पॉइंट पर होता था और यहाँ पर क्या है, पूर्ण पंक्तियों में दोष उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार के दोष को रेखीय दोष कहते हैं। कौन सा दोष, रेखीय दोष। बहुत सिंपल सी परिभाषा बेटा, बहुत आसान शब्दों में हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये क्या है बेटा, ये रेखीय दोष की क्या है एग्जाम्पल है, ठीक ना। आप लोग इसके पहले वाले जो है जो ग्राफ बना था वहाँ पर देख चुके थे, ठीक ना। ये क्या है, एडेड ठीक ना, डिसलोकेशन और क्या है स्कैरो डिसलोकेशन, ठीक ना। इस तरीके से क्या होता है बेटा, ये कोर में क्या होती है अव्यवस्था होती है, ये क्या होता है उसके स्क्रू में जो है, कहने का मतलब उसके ढाल में अव्यवस्था होती है, ठीक ना। इस तरीके से स्क्रू का मतलब होता है ढाल बेटा, इस तरीके से जहाँ ढाल दिख रही है आपको, ठीक ना। देखिए स्लिप, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ ढाल में अव्यवस्था हो जाए मतलब उसके सरफेस पर, इस तरीके से क्या होता है। देखिए कोर का मतलब हुआ बेटा किसी, ठीक ना, किसी क्या है किनारे। देखिए इस तरीके से ये लाइन क्लियर बेटा, ये दूसरी लाइन तीसरी लाइन तो क्लियर है, बट चौथी लाइन देख रहे हैं ना क्लियर नहीं, अर्थात क्या है इधर जो है कंप्लीट नहीं है, अर्थात कहने का मतलब चौथी कोर क्या है डिस्टर्ब है। इस तरीके से बेटा इस प्रकार का जो प्रॉब्लम होगा हम लोग इसे कहते हैं कोर में अव्यवस्था। बात है क्लियर ना। और ये क्या होता है इस तरीके से क्या है स्क्लेरो डिसलोकेशन, मतलब क्या होता है जब यहाँ पर ढाल, ठीक ना, ये सरफेस एक ही तरह का है लेकिन यहाँ पर क्या है ढाल आपको दिख रहा है बेटा, इस तरीके से क्या होता है ये स्क्लेरो डिसलोकेशन है। और ये दोनों क्या होती हैं बेटा, कहने का मतलब प्रॉब्लम जो होती हैं दोनों जो कमी होती हैं ये आते हैं लाइन डिफेक्ट के अंतर्गत। जी बिल्कुल। यदि बातें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोट्स बनाते समय कोई ज़रूरी ये नहीं बेटा कि आप लोग जो है फिगर को जो ड्रा करें, ये जो फिगर बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फिगर आपको दिए जा रहे हैं, ये आपको पॉइंट को विधिवत समझने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग वो जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से समझ सकें। जी बिल्कुल, ठीक ना। चलते हैं हम लोग जो है अपने अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है रस समीकरण मितीय दोष। क्या होता है रस समीकरण मितीय दोष, ठीक ना। देखिए इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देखिए बहुत सिंपल परिभाषा, क्या लिखा गया है, जिन दोषों में बेटा यहाँ 200 नहीं रहेगा, यहाँ ठोसो रहेगा, ठीक ना। यहाँ क्या रहेगा ठोसो, ठीक ना। यहाँ कर लीजिएगा क्या ठोस, यहाँ कर लीजिएगा ठोसो बेटा, ठीक ना। हो गया होगा, एरर हो गया होगा थोड़ा, ठीक ना। लिखा गया है जिन ठोसों में क्रिस्टलों की रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार का दोष रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। ध्यान समझें आप लोग, एक बार ध्यान समझिए बेटा। क्या लिखा गया, जिन ठोसों में क्रिस्टलों की रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या होता है, तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। अर्थात ध्यान समझें आप लोग। देखिए रस समीकरण मितीय दोष का मतलब क्या हुआ, जैसे कहने का मतलब क्या है, किसी घर में बेटा क्या होता है 10 मेल और 10 फीमेल है। कितने, 10 मेल और 10 फीमेल हैं। ध्यान समझिएगा, 10 मेल और 10 फीमेल, ठीक बेटा। इस तरीके से जो घर का जो है अनुपात रहा होगा मेल और फीमेल का, यम और एफ का अनुपात रहा होगा 10:10 रहा होगा। कितना, 10:10, ठीक ना। अब बात क्या है, इसमें से एक लोग निकल गए, इसमें से एक लोग निकल गए, अर्थात कहें, ठीक ना। 10:10 का मतलब क्या है, 1:1 पहले अनुपात रहा होगा, लेकिन यदि क्या है दो लोग दोनों में से निकल जाएं, ठीक ना, तो भी क्या हो जाएगा 8 जो है कहने का मतलब मेल बचेंगे और 8 क्या बचेंगे फीमेल बचेंगे, ठीक ना। अर्थात कहने का मतलब क्या होगा, फिर भी अनुपात क्या होगा बराबर। अर्थात कहने का मतलब ये होता है बेटा कि कहने का मतलब दोष के पहले जो धन आयन, ठीक ना, दोष के पहले धन आयनों और ऋण आयनों का अनुपात और दोष के बाद धन आयनों और ऋण आयनों का अनुपात जब क्या होता है बराबर होता है,
जब क्या होता है बराबर होता है तो उस प्रकार का दोष हमारा कहलाता है रस समीकरण मितीय दोष। क्या कहलाता है? रस समीकरण मितीय दोष। जी बिल्कुल, ठीक ना। बातें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा। जी बिल्कुल, समझ में आ रही बातें ना, बिल्कुल ठीक ना। हमने जो क्या बोला, जैसे हमने बोला कि जब क्या है मेल आपके पास क्या है और फीमेल है, ठीक ना, कितने कितने हैं 10 और 10, ठीक ना, इनका अनुपात क्या होगा 1:1 का, ठीक ना, 1:1 कर रहे होंगे। ये दो दो निकल गए, बचे कितने 8 लोग बचे, कितने 8 लोग बचे, फिर भी क्या होगा अनुपात क्या होगा 1:1। अर्थात कहने का मतलब क्या है, लोग के निकलने से पहले भी वही अनुपात, लोग के निकलने के बाद भी। अर्थात यही हमने बोला जब क्या होता है किसी ठोस क्रिस्टल में जितने धन आयन निकले उतने ही ऋण आयन, ठीक ना। अर्थात क्या होता है धन आयनों और ऋण आयनों के अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस प्रकार का दोष कहलाता है रस समीकरण मितीय दोष। इतनी आसान, ठीक ना, इतनी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आपको कहीं नहीं समझने को मिलेगा बेटा, बात समझ लीजिए, ठीक ना। और आपका कर्तव्य बनता है, समझ में आ गई होंगी बातें तो अब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी बिल्कुल। अगली हेडिंग देखिए, रस समीकरण मितीय दोषों के प्रकार, ठीक ना, टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक ना, रस समीकरण मितीय दोषों के प्रकार। देखिए रस समीकरण मितीय दोष क्या होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। देखिए नंबर 1 पहला क्या है रिक्तिका दोष, पहला क्या है रिक्तिका दोष, दूसरा क्या है अंतराकाशी दोष, तीसरा क्या है साटकी दोष और चौथा क्या है फ्रैंकल दोष, ठीक ना। इस तरीके से इन चारों दोषों को बेटा हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में विधिवत एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक ना, विधिवत एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक ना। ये जो दोनों दोष होते हैं जो ऊपर दिए गए हैं रिक्तिका और अंतराकाशी, ये अनआयनिक ठोस में पाए जाते हैं, और जो साटकी और फ्रैंकल होते हैं ये क्या होते हैं आयनिक ठोस में पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक ना। इस तरीके से बेटा कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है अनआयनिक ठोसों में पाया जाने वाला दोष है, अनआयनिक ठोसों में पाया जाने वाला दोष ऐसे दे दिया जाता है आपको फ्रैंकल डिफेक्ट, साटकी डिफेक्ट और अंतराकाशी दोष या सभी, ठीक ना। तो पता लगा आप कभी सुने नहीं रहते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। जी बिल्कुल, तो आपको ठीक ना क्या है अंतराकाशी पर लगाना होगा। इस तरीके से स्मॉल, ठीक ना, टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड होंगे। आप लोग लगातार इस चैनल पर, ठीक ना, बने रहिएगा, ठीक ना। फिर मिलेंगे अगली, ठीक ना, नई वीडियो में। दोस्तों यदि कोई प्रॉब्लम हो, ठीक ना, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं, ठीक ना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।